दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अपना टैक्स फॉर्म फिल करते हैं वो टैक्स फॉर्म में डॉक्यूमेंट कोई और यूज कर देते हैं, यानी किसी और के लगा देते हैं। लेकिन जो टैक्स फॉर्म का नाम है, वो टैक्स फॉर्म किस नाम से है दोस्तों, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि किस नाम से टैक्स फॉर्म है। क्योंकि टैक्स फॉर्म में नीचे सबमिट करने का जब बटन आता है, वहां पे टैक्स फॉर्म में नाम ऑटोमेटिकली वहां पे लिखा हुआ होता है। वो दोस्तों टैक्स फॉर्म में नाम कहां से लिख के आता है, कैसे आता है, वो आता है दोस्तों जब आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करते हैं। वो होता है आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के टाइम। जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हैं तब आपका गूगल एडसेंस वहां पे ओपन होता है। तब आप वहां पे नाम अपना बिल्कुल सही डालिएगा, और जो नाम आप वहां पे एंटर करते हैं उसके बाद आप कुछ भी करेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है या टैक्स फॉर्म है या अन्य कोई काम है, कहीं पे भी जो नाम आप यूज करेंगे हर बार आपको वही नाम यूज करना है, और वही नाम आपके डॉक्यूमेंट पे भी होना चाहिए। आपका कोई भी स्पेलिंग मिसमैच या कुछ भी मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए। जो कि दोस्तों यहाँ पे कुलदीप जी ने यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किए थे, और यहाँ पे कुछ गलतियां यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इनको एक मेल भी आया है, और वो मेल क्या है, योर टैक्स फॉर्म रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है योर टैक्स फॉर्म रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन बिकॉज द अपडेट नेम ऑन योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल नंबर लॉन्गर मैचेस इन द नेम ऑन योर टैक्स फॉर्म। दोस्तों इनके जो टैक्स फॉर्म है, वो टैक्स फॉर्म में इनका नाम मिसमैच हो गया है, नाम मैच नहीं है। जो कि नाम यहाँ पे बताया गया है नेम ऑन योर पेमेंट प्रोफाइल, जो पेमेंट प्रोफाइल पे नाम है वो सूरजसती रावत के नाम से नाम है। लेकिन इनके जो टैक्स फॉर्म पे नाम है वो है नेम ऑन योर टैक्स फॉर्म कुलदीप रावत। यानी कि जो इनका गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हुआ है उस पे नाम है कुलदीप रावत, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट यूज किया हुआ है, जो प्रोफाइल पे अपने नाम मतलब डॉक्यूमेंट में यूज किया हुआ है, वो यूज किया है सूरजसती रावत, इस नाम से उन्होंने डॉक्यूमेंट को यूज किया। लेकिन जब वहां पे आइडेंटिटी वेरिफाई नहीं, जब आपका टैक्स फॉर्म यहाँ पे मतलब कि वहां पे चेक किया गया टैक्स फॉर्म, और टैक्स फॉर्म चेक करने के बाद वहां पे डिटेल्स देखा गया कि डिटेल्स किसी और की, और वहां पे टैक्स फॉर्म किसी और के पैन कार्ड से या किसी अन्य आईडी प्रूफ से वहां पे टैक्स फॉर्म भरा गया है। तो वहां पे दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया, और इनको मेल ये वाली भेज दी गई है कि तब इनका नाम मिसमैच है। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा है योर टैक्स फॉर्म मस्ट रिफ्लेक्ट योर फुल लीगल नेम एंड मैच द नेम योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल। यानी कि दोस्तों आप इसको सही करिए, आप इसको सही करिए, आप वही नाम यूज करिए जो नाम आपके प्रोफाइल पे है और जो नाम आपका गूगल एडसेंस फॉर्म पे है। सेम जब नाम आपका दोनों होगा तभी आपका ये अप्रूव होगा, ऐसे नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है टू गेट योर फॉर्म अप्रूव्ड डू वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस बताए गए हैं कि मतलब आप इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चूज करके आप अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, क्या क्या है, वो हम आपको बता देते हैं और समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भी या नहीं। सही होगा तो कैसे सही होगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं, और 4 पॉइंट में हम आपको समझा देंगे कि मतलब कि किन किन केस में ये ऐसा होता है और किन किन केस में ऐसा नहीं होता है, और कैसे होगा सही कैसे नहीं होगा। यहाँ पे तो दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट लीगल है, अगर आपका मतलब कि आपने तो हो सकता है कि गलती आपने कुछ और ही की हो, कि आपने जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जैसा कि गलती कुलदीप जी ने भी की कि मतलब जो इनका टैक्स फॉर्म भरा गया वो किसी और के डॉक्यूमेंट से भरा गया, और इनके टैक्स फॉर्म पे जो नाम था वो कोई और ही नाम था। यानी कि उन्होंने तो डॉक्यूमेंट ही किसी दूसरे का लगाया था। लेकिन अगर आप दोस्तों आपका खुद का एडसेंस अकाउंट है, आप खुद का टैक्स फॉर्म भर रहे हैं और अपना ही डॉक्यूमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं और उसमें भी अगर मिसमैच है, तो वो आप कैसे सही कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले बताया गया है मैच द नेम ऑन योर टैक्स फॉर्म विद द नेम ऑन योर पेमेंट प्रोफाइल ए सबमिट ए न्यू टैक्स फॉर्म। दोस्तों इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो अपना टैक्स फॉर्म भरेंगे वो नया टैक्स फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जो ब्लू कलर में कहीं पे भी अगर लिखा हुआ होता है तो समझ जाइए कि वो एक तरीके से लिंक है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, वहां पे उसी माध्यम से आपको शो करने लगेगा, आगे की डिटेल्स मतलब शो कर जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो यही बताया गया है कि जो आपके प्रोफाइल पे नाम है, और जो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप अपने जो आपका टैक्स फॉर्म है उसको आप दोबारा से भरिए।
उसको दोबारा से भरिएगा। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट पे नाम है उसी डॉक्यूमेंट के नाम के हिसाब से ही आप अपने जो मतलब कि टैक्स फॉर्म जो है आपका वो उसको आप दोबारा से भरिए और सही से भरिए। दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ पे, अपडेट द नेम ऑन योर पेमेंट प्रोफाइल टू मैच द नेम ऑन टैक्स फॉर्म। दोस्तों आपका मतलब कि अगर नाम मैच हो जाता है, अगर आपका सही डॉक्यूमेंट भर के आप मतलब अप्लाई कर देंगे तो अगर नाम मैच हो जाएगा तो फिर आपका मतलब कि आपका जो मतलब कि जो आपका टैक्स फॉर्म है वो आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, आपके डॉक्यूमेंट में भी नाम मिसमैच है, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को आप अपडेट करा लीजिए और डॉक्यूमेंट को अपडेट कराने के बाद फिर आप यहाँ पे टैक्स फॉर्म न्यू टैक्स फॉर्म भरिए और फिर आपका मतलब अप्रूव हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, इफ योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल नेम इज DBA DRE और नेम इंक्लूड इन द DBA DRE fail on the tax identity section of the tax form and submit a new tax form। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लिया कि इनका नाम है कुलदीप रावत, लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पैन कार्ड बिजनेस के भी बनते हैं जिसमें मतलब कि कोई शॉप आपने ओपन कर रखी है या कोई बिजनेस आपका है या कुछ ऐसा है, तो उनके बिजनेस के नाम से ही पैन कार्ड भी जनरेट होते हैं, बनते हैं। और वही डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो फिर दोस्तों क्या करना होगा आपको, तो आपको ये तीसरा वाले पॉइंट को फॉलो करना होगा। यहाँ पे सबमिट ए न्यू टैक्स फॉर्म का लिंक यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ से भी आप अपना एक नया फॉर्म भर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट पे नाम है उसी नाम के माध्यम से, उसी नाम के हिसाब से आप अपना न्यू टैक्स फॉर्म भी भर लीजिए, वो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन फिर से है, if your Google payment profile matches in the name on your tax form but has a different spelling due to translation, submit a certification of full legal name and a government issue ID card during submit missing documents। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आपको कि अगर आपका नाम सही है, आपके डॉक्यूमेंट पे भी नाम सही है और आपके प्रोफाइल नेम पे भी सही है, लेकिन अगर आपके नेम को किसी दूसरे मतलब कि किसी दूसरी भाषा में अगर ट्रांसलेट किया जाता है तो वो नाम आपका जो नाम का उच्चारण होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अगर उसके मतलब उस रीजन से अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मिसिंग डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे एक न्यू फॉर्म आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करके मिसिंग डॉक्यूमेंट आप ये फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे कि ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यानी कि इसके लिए आपको और भी जरूरत पड़ेगी, आपको कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड मतलब होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड या वोटर ID या आपका मतलब कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास जो गवर्नमेंटेड हो, यानी कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट आपका हो, ID प्रूफ आपका सरकारी होना चाहिए। तो अगर वैसा कोई मतलब कि आपके पास ID कार्ड या ID प्रूफ है तो दोस्तों उसके माध्यम से भी आप इसको भी सही कर सकते हैं, तो भी आपका ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका अप्रूव हो जाएगा। और टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको मैक्सिमम आपका पैन कार्ड ही काम आता है। तो दोस्तों पैन कार्ड का आप यूज करिएगा और पैन कार्ड के माध्यम से आप अपना टैक्स फॉर्म भर पाएंगे और सबमिट हो पाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपना टैक्स फॉर्म भर रहे हैं और नाम में प्रॉब्लम आ रही है, नाम मिसमैच हो रहा है या कोई अन्य इशू आ रहा है, नाम बहुत ही ज्यादा मिसमैच है, तब भी उसका भी सलूशन मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है और ये जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों हमारी तरफ से एक राय आपके लिए यही है कि जब भी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करिएगा तो मोनेटाइजेशन के टाइम आप अपने पैन कार्ड पे देख लीजिएगा कि नाम क्या है और स्पेलिंग क्या है, और जो नाम और जो स्पेलिंग हो वही आप नाम स्पेलिंग आप अपने एडसेंस में आप डालिएगा। जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हैं तभी आपका एडसेंस अकाउंट ओपन होता है, तभी आप वहीं पे बिल्कुल करेक्ट नाम डालिएगा, फिल करिएगा बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ, ना कि सिर्फ नाम ही नाम। जैसे कि बहुत सारे लोगों का, जैसे कि मान लिया कि नाम है कुलदीप, बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं KULDEEP, तो दोस्तों DEEP लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुलदीप के लिए DULDIP भी लिखते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिएगा, आप अलग अलग स्पेलिंग मत लिखिएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल सही स्पेलिंग हो वहीं आप एंटर करिएगा और फिर उसके बाद अपना जब आपका ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो अप्रूव हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।